नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी विधायकों के साथ एक वर्चुअल बैठक की है। रविवार को पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे और सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद यह ऐलान हो जाएगा, यह फैसला हो जाएगा कि आखिर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ होंगे, वसुंधरा राजे होंगी, दिया कुमारी होंगी, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, या फिर जो और भी नाम चल रहे हैं उनमें से कोई नाम होगा, या फिर कोई नया चेहरा होगा। ये तमाम जो अटकलें हैं, इन पर विराम लग जाएगी। इसी के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक राजस्थान के सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगी और तमाम जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस बीच दूसरी ओर शांति धारीवाल ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी पर सीएम नाम में हो रही देरी को लेकर के की गई बयानबाजी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। बता दें कि शांति धारीवाल न सिर्फ अशोक गहलोत की कैबिनेट में मंत्री है, बल्कि वो बकायदा अशोक गहलोत के काफी करीबी हैं। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बीजेपी के सीएम पद को लेकर के हो रही देरी पर बयान दिया, उन्होंने इन अटकलों को और इन बयानों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि सरकार बनने में टाइम लगना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार के वक्त भी टाइम लगा था, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली से लेकर राजस्थान तक नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। करीब 25 मिनट तक चली इस बैठक में जेपी नड्डा ने विधायकों से पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के बात की है। वहीं कल रविवार को पार्टी आलाकमान की ओर से तय किए गए तीनों पर्यवेक्षक विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे रविवार को जयपुर चले जाएंगे, इस बात की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं सोमवार यानी कि 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस कवायद के बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि सीएम पद की रेस के बीच पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं आजकल सभी विधायकों के बायोडेटा देख रहा हूं। इनमें से कई विधायक बेहद अनुभवी हैं, जिनका जनता से निरंतर संपर्क रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां से गलती से कांग्रेस जीत गई, वहां भी जाएं और कांग्रेस कहीं पर भी दिखनी नहीं चाहिए। स्पष्ट तौर से जेपी नड्डा ने अपने तमाम विधायकों को यह निर्देश दिया है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियां 17 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रूट लाइन तय करें। कई पुराने विधायकों ने पार्टी के अभियानों को पहले भी गति दी है। इस बार जीत कर आने वाले युवा विधायकों के जोश से पार्टी के अभियान को और भी गति मिलेगी। उन्होंने विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी मार्गों पर इस बारे में फैसला लेने के लिए भी कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राज्य इकाई प्रमुख सीपी जोशी बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ ही संगठन महासचिव चंद्रशेखर भी इस बैठक में उपस्थित थे। बता दें कि यह पहला मौका है जब सरकार गठन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों के साथ बातचीत की हो। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और यही कारण है कि इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी की ओर से सभी विधायकों को 2 दिन जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ विधायक आज शाम को ही जयपुर आ जाएंगे, बाकी कल जयपुर पहुंच जाएंगे। रविवार और सोमवार को भी विधायक जयपुर में ही रहेंगे। और ये जो तमाम बैठकें हैं, हो सकता है कि ये जो पर्यवेक्षक है विधायकों से एक साथ बात करें, या फिर जिन विधायकों से लगे कि 1 to 1 करने की जरूरत है, तो इन विधायकों से बकायदा पर्यवेक्षक 1 to 1 करेंगे और इनकी सहमति जानेंगे, इनकी राय जानेंगे कि आखिर राजस्थान के लिए कौन सा नेता सुटेबल सीएम हो सकता है। बता दें कि रविवार को पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे पार्टी कार्यालय में विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान सभी विधायकों से 1 to 1 चर्चा भी की जा सकती है। विधायकों के लिए लंच का इंतजाम भी पार्टी कार्यालय में ही किया जाएगा। लंच का टाइम 2 बजे घोषित किया गया है।
इसके बाद बैठक का दौर फिर शुरू हो सकता है। इस बीच आपको बता दें कि महंत बालकनाथ ने अपने राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनने को लेकर के चल रही अटकलों के बीच एक भावुक पोस्ट भी किया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि कृपया मेरे बारे में लगाई जा रही अटकलों पर ध्यान न दें, मैं प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने ये जो पोस्ट है वो कर दिया है, लेकिन अभी भी जो जनता की डिमांड है राजस्थान की, वो यही कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जैसा सीएम हमें राजस्थान में चाहिए, क्योंकि हम यूपी को देख रहे हैं कि कैसे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से, किस गति से परिवर्तन किया है। वहां पर माफिया राज को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और यही वजह है कि अब राजस्थान को भी एक योगी की जरूरत है, एक बुलडोजर मॉडल की जरूरत है, ताकि यहां से तुष्टीकरण की राजनीति, माफियाओं का राज, गुंडा राज पूरी तरीके से समाप्त हो सके। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के चयन में हो रही देरी को लेकर के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला था। अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया और सीधे तौर पर कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत की इच्छा सोमवार को पूरी हो जाएगी, यानी मुख्यमंत्री का नाम सोमवार तक फाइनल हो सकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी में ऊपर से आदेश नहीं आते, हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, सभी मिलकर फैसला करते हैं। कांग्रेस में पूरे 5 साल मतभेद ही देखने को मिला है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला था कि कैसे साल 2018 में जब कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में आई थी तो यहां पर काफी ज्यादा लड़ाई मुख्यमंत्री पद को लेकर के हुई थी। उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो मुख्य दावेदार माने जा रहे थे और ये डिसाइड हुआ था कि 2.5 साल के लिए दोनों कार्यकाल संभालेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार 5 साल तक कांग्रेस का शासन राजस्थान में रहा, लेकिन राजस्थान में किसी और मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि इस बात पर ध्यान दिया गया कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहेगा। और इस बात को लेकर के इतनी ज्यादा लड़ाई हुई थी तो कई बार ये चीजें देखने को मिली थी कि अशोक गहलोत जो है अपने विधायकों के साथ अलग नजर आते थे और सचिन पायलट जो है अपने विधायकों के साथ अलग नजर आते थे। अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट को बकायदा नकारा निकम्मा तक कहा था, लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो बकायदा ये दोनों ही नेता एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं, ये कहते हैं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और हम बकायदा कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने उनके इस दावों पर, उनके इस बातों पर यकीन नहीं किया और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। बता दें कि राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे इस बार भी सीएम पद की दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं राज परिवार से आने वाली दिया कुमारी भी सीएम पद की दावेदार मानी जा रही हैं। बाबा बालकनाथ का नाम भी इस लिस्ट पे काफी ज्यादा आगे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल, अश्वनी वैष्णव, किरोड़ी लाल मीणा समेत कई सारे नाम हैं जो कि लगातार मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे हैं। और इसी के साथ ही हम बात करें तो 15 दिसंबर तारीख बताई जा रही है जब राजस्थान के सीएम के रूप में वहां पर विधायक शपथ ग्रहण कर सकते हैं। देखना होगा कि आखिर सोमवार को इसका नतीजा क्या आता है और आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा जिसके सर पर राजस्थान का सियासी ताज सजेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।